मैं तो कहूँगा कि वैक्सीन लेनी चाहिए, ख़ास तौर पे जिनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी है, अस्थमा ऐसी बीमारी है। हमें नहीं पता कब कोविड बीमारी दोबारा आ जाए। मैं तो कहता हूँ कि कोविड की वैक्सीन ने लाखों करोड़ों जानें बचाई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। कोरोना की दवा बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने जब से कोर्ट में इसके साइड इफेक्ट की बात को कहा है, तब से लोग डरे हुए हैं, खासतौर पर हिंदुस्तान में। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर राजेश केसरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लोगों के मन में जो डर है, उस डर को आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलंद भारत टीवी पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि कोविशील्ड वैक्सीन जिन लोगों ने ली है, उनके मन में डर बना हुआ है। क्या उनको किसी तरह से डरने की ज़रूरत है इस वैक्सीन लेने के बाद? नमस्कार। मेरा मानना है कि कोविशील्ड वैक्सीन अगर आपने ली है या लेनी भी है अभी भी, तो इसमें कोई डरने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। देखिए, किसी भी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और तो और जो एकदम कॉमन वैक्सीन है, जो अक्सर हम डॉक्टर ख़ास तौर पे जैसे डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट ज़्यादातर लोगों को बोलते हैं कि आप लीजिए, जैसे इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन है और बहुत सारी वैक्सीन हैं जो जो बच्चों को भी दी जाती हैं, जो वृद्ध लोगों को भी दी जाती हैं, जो कमज़ोर होते हैं, उनके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और वैक्सीन तो छोड़िए, ऐसी कोई दवा नहीं है कि जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने सुना होगा एक दवा होती है एविल। एविल एक लाइफ सेविंग ड्रग है जिससे आदमी की जान बचती है, लेकिन उसी दवाई का रेयरली एक भयंकर ऐसा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि एनाफिलैक्सिस हो जाए। जिस आदमी को एलर्जी हुई है मामूली सी, आप उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस दवा से ही उसका जो है बहुत बुरा हाल हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि दवाई का अगर कोई रेयर साइड इफ़ेक्ट है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और हम इस समय बात कर रहे हैं वैक्सीन की। ये कोविड की दवा नहीं है, ये कोविड से बचाव करने की वैक्सीन है। अब अगर आप देखें दुनिया के आंकड़े, तो कोविड से WHO ये कह रहा है कि 4.7 मिलियन डेथ्स हुई हैं। जो आंकड़े मुझे याद हैं, हो सकता है अगर ये गलत हो तो आप प्लीज़ इसको करेक्ट करिएगा। भारत सरकार ने कहा है कि 5.5 लाख से ज़्यादा जो है हिंदुस्तान में डेथ हुई हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं मौत के। तो आप खुद ही जानते हैं, समझ सकते हैं कितने लोग अस्पताल में गए, कितने लोगों की डेथ रजिस्टर हुई कोविड की वजह से, किसने ऑटोप्सी कराई। तो जो सही मायने में जो कोविड से तबाही मची है, वो हम सबसे, आपसे, हमसे, किसी से छुपी नहीं है। और अगर जो ये कोविड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट की बात हो रही है, ये कुल मिला के जो ये बात यहाँ हिंदुस्तान से नहीं, ये बात शुरू हुई है यूके से, ग्रेट ब्रिटेन में, जहाँ पे 51 केस मामले जो हैं दर्ज हुए हैं एस्ट्राजेनेका के विरुद्ध साइड इफ़ेक्ट। तो ये जहाँ लाखों करोड़ों लोगों को वैक्सीन दी गई है, अगर वहाँ पे 50 या 100 लोगों के अंदर ये साइड इफ़ेक्ट होता भी है, तो ये साइड इफ़ेक्ट एक्सेप्टेड है, साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। तो ये इतना डरने की बात नहीं है कि इसकी वजह से लाखों करोड़ों जो ज़िंदगियाँ, जो जानें बच रही हैं, उनको गंवा दिया जाए, क्योंकि भाई दुनिया में 50, 60 या 100 लोगों को ये साइड इफ़ेक्ट हुए। और हिंदुस्तान में भी जहाँ तक मेरी समझ में है, केवल एक ऐसा केस जो बाहर आया है, जो सामने आया है बिहार में, जो केस किया गया है कंपनी के ख़िलाफ़। तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये तो हमें पता है। जब वैक्सीन लगा भी रहे थे तो सबको बताया जा रहा था कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर किसी को ऐसे कोई लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उसका इलाज करें। दूसरी बात, ये जो TTS सिंड्रोम जो है, ये लाइलाज नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि अगर किसी को हो जाए तो उसकी वजह से तुरंत उनकी मौत ही हो जाती है। अगर उसका कोई संशय हो कि ये ऐसा सिंड्रोम है, तो जांच करके पता चल सकता है ये, और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज भी किया जा सकता है। मेरा यही अगला सवाल था, क्योंकि एस्ट्राजेनेका ने ही इस बात को कहा है कि कुछ मामलों में टीटीएस के लक्षण दिखाई दिए हैं। तो दर्शकों को थोड़ा सा सर ये विस्तार से बताइए कि टीटीएस क्या है और इसके लक्षण कब दिखाई देने शुरू होते हैं। देखिए, TTS ये शॉर्ट फॉर्म है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। तो थ्रोम्बोसिस का मतलब है कि कि खून का धक्का जिसको हम बोलते हैं जम जाए। अगर खून की नली में
ब्लड क्लॉट हो जाए या खून का धक्का जम जाए तो उसे आगे के खून के प्रवाह में रुकावट आ सकती है, जैसा कि आमतौर पे हार्ट अटैक में होता है, स्ट्रोक में होता है। हार्ट अटैक में दिल की किसी नली में खून का ढोका जम जाता है, या स्ट्रोक में दिमाग में ऐसा हो जाता है, या किडनी में भी हो सकता है, पाँव में भी हो सकता है। तो आगे की तरफ जो है खून का प्रवाह रुक जाता है, जो कोई वहाँ पे एंड ऑर्गन होता है उसको खून नहीं मिलता। ऐसा हो जाता है अगर क्लॉटिंग हो तो। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब ये है कि जो प्लेटलेट हैं, जो आपने बहुत सुना होगा प्लेटलेट, डेंगू में भी और वायरल फीवर में भी, वो जो प्लेटलेट हैं जिसकी मदद से वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे 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 जम जाते हैं, और वो नेचर में तो इसलिए बने कि कभी आपको चोट लग जाए, कभी ब्लीडिंग हो जाए, तो उस जगह पे वो एक दीवार बना के वो ब्लड को जाने से रोक दें। तो ये जो प्लेटलेट है इसकी मात्रा कम हो जाती है। वैसे ही जैसे डेंगू में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि प्लेटलेट कम हो गए, चढ़ाने पड़ गए। तो एक तरफ तो इस सिंड्रोम में, मतलब ये जो पूरी कंडीशन है इसमें खून का जो है क्लॉट जमता है या ढोका बनता है या धक्का, जैसे भी आप कहना चाहें, और दूसरी तरफ वो जो बना रहे हैं वो प्लेटलेट कम हो जाते हैं। तो ये ऐसी कंडीशन एक ये इम्यून रिएक्शन की वजह से हो सकती है। ये इसमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। सर, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, क्या उन्हें भी टीटीएस हो सकता है? जी, टीटीएस की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, खाली कोविड वैक्सीन ही नहीं है। ये एक सिंड्रोम है, ये एक प्रकार का इम्यून रिएक्शन है, और ये और वजह से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है और वैक्सीन्स की वजह से हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये खाली कोविशील्ड वैक्सीन का ही एक ऐसा खास साइड इफ़ेक्ट है और किसी वजह से ना हो सके। आपको सर बहुत वक्त हो गया इस मेडिकल लाइन में, बहुत सारे आपने मरीज़ देखे होंगे। जो टीटीएस की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है, क्या ये वैक्सीन जब डेवलप नहीं हुई थी उससे पहले भी क्या इस तरह की के टीटीएस के मामले सामने आते थे? जी, देखिए टीटीएस जो है ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। तो सही मायने में बताऊँ, मैंने तो टीटीएस के एक भी मरीज़ का इलाज नहीं किया, लेकिन क्योंकि हम रेयर मरीज़ों, हर रेयर बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं और इसीलिए जानकारी होती है, क्योंकि हमें एक डाउट और सस्पिशन हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये बहुत रेयर कंडीशन है, तो ये कॉमनली नहीं होती, इसीलिए इसके लिए इतना घबराना नहीं चाहिए। देखिए, हमें पता है कि वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये कोई नई बात नहीं है। इसीलिए जब किसी को वैक्सीन लगाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमेशा आप सतर्क रहिए। अगर ऐसे आपको लक्षण हो रहे हैं, जैसे सर दर्द बहुत हो रहा है, कमज़ोरी बहुत हो रही है। अब आपको याद है जब ये दौर चला था वैक्सीनेशन का, जब वैक्सीन लगाते थे तो बोलते थे 2-3 दिन तो आप बहुत ध्यान रखिए, हो सकता है बुखार भी हो, शरीर में दर्द हो, सर दर्द हो, लेकिन उसके बाद भी हो तो फिर हॉस्पिटल में आ जाइए। ये सब बात वैक्सीन लगाते समय भी बताई जा रही थी, क्योंकि एक सस्पिशन रहता है कि अगर कोई वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट हो तो उसके बारे में पता चल जाए और तुरंत ही उसके लिए कुछ किया जा सके, उसका जो है नियंत्रण किया जा सके, उसका इलाज किया जा सके। डिसलिपिडीमिया, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वो बढ़ता जा रहा है, और इन सब बीमारियों की उम्र अब कम हो गई है। अगर पहले ये सब बीमारियां 50 साल के बाद लोगों को होती थी, तो आम तौर पे जो डायबिटीज़ के मरीज़, नए मरीज़ आ रहे हैं हमारे पास, वो 30-35 साल के हैं, ज़्यादा 40 साल के हैं। तो ये बहुत कॉमन हो गया है इस एज ग्रुप में ये बीमारी। तो जब इस एज ग्रुप में इतनी सारी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, जैसे शुगर बढ़ा होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, वज़न बढ़ा होगा, तो इसका मतलब है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, एक प्रकार की सूजन है, ये एक प्रकार की समझिए आग या लौ शरीर के अंदर जल रही है, जो आपकी खून की नलियों को, आपके हार्ट को, आपके दूसरे ऑर्गन्स को ख़राब कर रही है। तो उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट तो होगा। ये नहीं कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो उसकी जो है वजह एक कोविशील्ड या और दूसरी कोविड की वैक्सीन है। मैं तो कहता हूँ कि कोविड की वैक्सीन ने लाखों करोड़ों जानें बचाई हैं, तो उसको बदनाम नहीं करना चाहिए। एक आजकल एक ट्रेंड और फैशन बन गया, हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में, वेस्ट में भी, कि वैक्सीन से नुकसान होता है। बहुत सारे लोग बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाते। ये बात हिंदुस्तान में नहीं, ये अमेरिका में भी है और ये यूरोप में भी है,
और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये कहती हैं कि वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, उससे नुकसान होता है, उसकी क्या क्या वजह है वो आगे निकालती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रम है। मैं तो कहूँगा कि वैक्सीन लेनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो वल्नरेबल ग्रुप है, जिनकी एज ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी है, अस्थमा ऐसी बीमारी है। हमें नहीं पता कब कोविड बीमारी दोबारा आ जाए, और कोविड बीमारी सर्कुलेशन में है आज भी। हमें रेयरली, बहुत ज़्यादा नहीं, कोविड के मरीज़ मिलते हैं जिनको कोविड है। अभी कोविड बीमारी बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं फैल रही क्योंकि ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कोविड के शिकार हो रहे हैं। अगर आप उनसे संपर्क में आते हैं, आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो आपको वो बीमारी हो सकती है, और अगर वो बीमारी हुई तो फिर उसके वही सब लक्षण होंगे जो हम सबको पता है हुए थे। तो अपना बचाव करना सर्वोपरि है। वैक्सीन सुरक्षित है कोविशील्ड पूरी तरह से? देखिए, जो मेरा अनुभव है तो मैं कहूँगा सुरक्षित है। मैंने लगाई है, मेरे परिवार में सबको लगी है, मेरे हॉस्पिटल में हमने सबको लगाई है, तो मैं तो यही कह सकता हूँ। तो डॉक्टर राजेश ने किस तरह से बहुत ही सरल तरीके से बताया कि आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, आप वैक्सीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा था इसी वैक्सीन ने हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की जान बचाई थी। कैमरा पर्सन राहुल राठौर के साथ शंकर दत्त पंत, बुलंद भारत टीवी, दिल्ली।